Good morning, students. I am Deepika, faculty of Kudos International School. I hope you all are fit and fine. Today, we will revise chapter 4 of Golden Race, the tale of the Bisnois. This is the real stories of Bisnois. And who are Bisnois? बिश्नोईज आर द फॉलोअर्स ऑफ जम्बा जी. ओके, जो बिश्नोईज है वो जम्बा जी के फॉलोअर्स है. जम्बा जी ने 29 लेसन्स दिए थे. ओके, उनकी जो शिक्षा है उनको 29 पॉइंट्स हैं, उसमें प्रिंसिपल्स हैं 29. ओके, और जिन्होंने जम्बा जी को फॉलो किया, उनके लेसन्स को फॉलो किया, उनको बिश्नोईज कहा गया. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. टुडे मारवाड़ इज अ ट्री-लेस waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few of tufts of short rough grass, and an occasional stunted bare bamboo tree. It means आज के टाइम पे जो मारवाड़ है ना, ओके, वो आज के टाइम पे क्या है, वो एक डेजर्ट, एक बंजर भूमि है. वहाँ पे आपको प्लांट्स में ओनली थ्रोनी श्रब्स ही मिलेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स या ग्रास ही मिलेंगी. ओके, but incredibly you can even in this desert come across the old village with groves of well grown खेजड़ी trees. but मारवाड़ में आपको इस डेजर्ट में आपको एक ओल्ड विलेज मिलेगा. ओके, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खेजड़ी ट्रीज दिखेंगे. दिस कजिन ऑफ बबूल. ओके, खेजड़ी जो है उसको बबूल का कजिन कहा गया. इट मीन्स वो बबूल की जाति का ही है. इज अ कल्प वृक्ष द ट्री डेड फुलफिल ऑल विशेज. ओके, जो खेजड़ी ट्री है उसको मारवाड़ में कल्प वृक्ष माना गया है. ओके, बिकॉज द ट्री डेड फुलफिल्स ऑल विशेज. अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय मिड डे siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel. It means कैमल इसकी छाया के नीचे आराम करते हैं. ओके, और शीप, गोट, कैटल और कैमल्स इसकी पत्तियां और शाखाएं खाते हैं. इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी. ओके, इसकी पॉड मीन्स फलियों से कड़ी बनती है. एंड स्ट्रॉनी गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स. मीन्स आवारा पशुओं से फार्मर्स अपने जो ग्राउंड है, अपनी जो फील्ड है, इसे थ्रोनी शब्द से लगा के वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें जो कांटे होते हैं उनको वो अपने फार्मर अपनी बाउंड्री पे लगाते हैं, जिससे आवारा पशु उनकी फील्ड में नहीं आते हैं. वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे. ओके, आज के टाइम पे जो मारवाड़ है ना वो ऑलमोस्ट क्या डेजर्ट ही है. बट एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे डेजर्ट नहीं था. इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट इज़ टुडे. ओके, यहाँ तक क्लाइमेट भी सेम थी. द लैंड वाज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, खेर एंड सांगरी. इट मीन्स एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज काफ़ी सारे थे एंड वहाँ पे बेर, खेर एंड सांगरी ट्रीज थे. ओके, बट नाउ डेज आजकल क्या है, वहाँ मारवाड़ में आपको डेजर्ट ही देखने को मिलेगा. इसका रीज़न क्या है? These plains were home of thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and nilgai. And on this bounty lived the tribal bhil. It means इस एरियाज में एंटीलोप्स किसको कहते हैं हम? बारहसिंगा. ओके, ब्लैकबक, काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय. ओके, ये एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. और यहाँ की जो हैबिटेट ट्राइब है, ठीक है, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो मेन जो ट्राइब है वहाँ की वो है भील. About 3000 years ago, herds of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. वेस्ट और सेंट्रल एशिया से यहाँ पे कई सारे कैटल्स के ग्रुप आए. अपने एक्चुअली कैटल कीपर अपने ग्रुप्स को लेकर आए, एनिमल्स के ग्रुप को लेकर आए. सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़. और कुछ लोग मारवाड़ में आ गए. द भील्स रेजिस्टेड देयर इंक्रोचमेंट बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस, सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स. इट मीन्स जो बाहर से लोग आए थे उनके पास वेपन्स थे, ओके, हॉर्सेस थे, तो बहुत जल्दी उन्होंने भील्स के एरियाज पे अपना कब्जा कर लिया. इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील रिट्रीटेड अ लिटिल टूवर्ड्स द अरावली. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज. अब क्या हुआ इसका रिजल्ट? मारवाड़ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. अब एनिमल्स भी आ गए. जो वेस्ट और सेंट्रल एशिया से लोग आए थे अपने कैटल से ग्रुप लेके आए थे, ठीक है. बट ए सेंचुरी पास्ट the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedling and sapling were grazed down and the had little chance to grow.
जब ग्रुप्स ऑफ केटल आए तो उन्होंने सारी वेजिटेशन को अफेक्ट किया। इट मीन जो सीडलिंग होती है, छोटा पौधा, अंकुरित पौधा कहते हैं इसको हम, और स्पैलिंग्स मीन्स सैपलिंग मीन्स स्मॉल पौधा, वो सारे एनिमल्स ने चर लिए और कोई चांस नहीं था कि वो ग्रो करेंगे। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। अब कंडीशन ये होगी, सबके लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो गया। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the भील्स बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राठौर्स ने भील को जीत लिया, इट मीन्स उस एरिया को जीत लिया। द राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़। अब मारवाड़ पे किसका राज हो गया? राजपूत्स का। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, जो कि राव जोधाजी का टाइम पीरियड था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर्स किंग्स, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। पीपासर विलेज में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड का बर्थ हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहात। इन जो फादर थे वो हेडमैन थे ठाकुर लोहात, एंड हिज मदर नेम वाज हमसा देवी। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी। बॉय का नाम क्या रखा गया? जम्बाजी। एज ए लिटिल बॉय he was given the task of looking after his father's large herds of cattle and sheep. वो फादर के जो लार्ज हर्ड था कैटल एंड शिप की उसे देखभाल करते थे। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक एनिमल आउट ग्रेजिंग। उनको एनिमल्स को बाहर लेके जाना बहुत अच्छा लगता था। ओके, एंड जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिट ग्रेस ऑफ द हैंडसम एंटीलोप। जब बड़े बड़े एंटीलोप चलते थे, ओके, शान से चलते थे, तो उसको देख के जम्बाजी बहुत खुश होते थे जब वो एंटीलोप्स को देखते थे। एंड दो देयर वाज नो साइट मोर इंटरेलिंग देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेज। टू वेल ग्रोन स्टेज मीन्स बड़े नर हिरण। जब दो बड़े हिरण को फाइट करते हुए देखते थे तो इट मीन्स ये सबसे बेस्ट साइट थी उनके लिए। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब वो 25 ईयर्स के थे तो काफ़ी बड़े डिसास्टर है। डिसास्टर क्या था? द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन डेट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर। जो रेनफॉल कभी कभार आती थी वो भी अब आना रुक गई। द रोज सफर्स वर द केटल। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउस। सबसे ज़्यादा सफ़र एनिमल्स को करना पड़ा, बिकॉज जब रेनफॉल नहीं होगी तो उनको अपना फूड ग्रेन नहीं मिलेगा, इट मीन्स उनको अपनी ग्रास नहीं मिलेगी। फर्स्ट ईयर तो जब रेनफॉल नहीं हुई तो लोगों ने जो बाजरा की स्टोर थी उसको स्टोर कर लिया था घर पे। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बेड। जो सेकेंड ईयर आया ड्रॉट का वो सबसे ज़्यादा ख़राब था। देयर वाज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। इट मीन्स ग्रास भी कहीं नहीं मिलेगी आपको। इट मीन्स कंडीशन अब ऐसी हो गई थी, घास से तिनका भी नहीं मिला। पीपल हैड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स। पीपल को जो भी कोई ट्री मिलता है उसको काटते हुए अपने एनिमल्स को फीड करवा देते हैं। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। बट एनिमल्स तो काफ़ी सारे थे, अब सबके लिए वहाँ पे तो चारा था नहीं। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 consecutive ईयर्स। इट मीन्स जो ड्रॉट आया वो 8 ईयर्स तक लगातार आया। इट मीन्स 8 ईयर्स तक रेनफॉल नहीं हुई। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage from all the trees which finally began to dry up. ओके, इट मीन्स वहाँ के लोगों ने किसी भी प्लांट को नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने काट दिया। When the stored grain was exhausted, people add khejdi pod and the floor of dried bare sheet. जब वहाँ पे ग्रेन भी जो स्टोर ग्रेन था वो भी ख़त्म हो गया तो वहाँ के लोगों ने क्या खाया? जो खेजड़ी का प्लांट था ना उसकी पोर्स, उसकी फलियाँ खाई। और क्या खाया? ड्राइड बेर सीड्स। जो बेर के सीड्स थे उनको सुखा के उनका आटा बना के खाया। When this too was exhausted, जब ये भी ख़त्म हो गया, they tore the bark of the sangre trees and powder and cooked it. तो उन्होंने जो ट्रीज़ की जो बार्क होती है उसको छीला, उसको सुखाया, उससे पाउडर बनाया, उसको पका के खाया। They hunted every one of the starving black buck. वो हर किसी का हंटिंग कर रहे थे। एंड फाइनली दे abandoned all hope and migrate in masses. इट मीन्स लास्ट में उन्होंने सोच लिया कि अब तो कुछ होप नहीं है, हमको यहाँ से माइग्रेट करना चाहिए। इट मीन्स हमको यहाँ से जाना चाहिए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटर पेरिस्ड ऑन द वे। रास्ते में ही हज़ारों की संख्या में एनिमल्स गायब हो गए। इट मीन्स उनकी डेथ होगी। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन। जो पूरी कंट्री थी मारवाड़ वो बंजर हो गई थी।
There was not a tree in sight for meals together, nor a single cow, black buck. वहाँ तो ना वो ट्री दिखता था ना ही कोई cow या black buck. The only people to hold on were big landlords like Jambaji father with huge store of bajra that somehow lasted through the difficult time. जो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर था बाजरा, तो जैसे तैसे उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम को स्पेंड कर लिया. जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रोट. जम्बाजी काफ़ी अफेक्टेड हुए. Many were the night he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. उन्होंने अपने आसपास सफरिंग देखी ना कि एनिमल्स को पीपल्स के पास भोजन ही नहीं करने के लिए, तो कई सारी रातें उन्होंने बिना सोए ही निकाली. द डाइंग केटर, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट. इसमें दिन रात उनके दिमाग में केटल्स और वो भूखे बच्चे ही आ रहे थे. एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड अ विज़न. उनको एक विज़न आया. विज़न क्या था? He saw man intoxicated with his own power. ओके, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स होता है कि व्यक्ति नशे में होना, व्यक्ति अपनी पावर की नशे में था. डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. नशे में आके क्या कर रहा था? अपने अराउंडिंग एरिया को, सराउंडिंग एरिया को ही वो डिस्ट्रॉय कर रहा था, यानी कि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा था. अब जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो रेनफॉल कहाँ से होगी? वो समझ गए कि जो हमने किया है, यहाँ के लोगों ने क्या प्लांट्स को कट कर दिया, तो उसी की सज़ा है हमारे लिए. And he decided to change it all. If life was to flourish again in this desolate land. Desolate मीन्स होता है सूनी ज़मीन पे. उन्होंने कहा इस सूनी ज़मीन पे लाइफ वापस पॉसिबल होगी. जम्बाजी saw that men would have to live in a difficult way and according to difficult ends and belief. It means हर किसी लाइफ के डिफरेंट बिलीफ होते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल होते हैं. Jambaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejri, बेर, खेर एंड सागरी ट्री. जम्बाजी चाहते थे जो ये लैंड हो उसमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी एबिडेंस क्वांटिटी में वापस प्लांट्स आए. ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्लोरिक अगेन. वापस ब्लैक बक को मस्ती करते हुए, शान से चलते हुए देखना चाहते थे. एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस. वो चाहते थे कि यहाँ के लोग इसके लिए वर्क करें. जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस. जम्बाजी जानते थे कि इसको इस एम को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ. एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485. ओके, जो 1485 टाइम पीरियड था उस टाइम पे उन्होंने अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट किया. ब्रॉडकास्ट मीन्स फैलाना. हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टीनेट्स. ओके, इनके जो मैसेज था उसमें 29 प्रिंसिपल थे. अब 29 प्रिंसिपल क्या थे? इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स वर a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal. It means कोई भी किसी भी ग्रीन प्लांट को कट नहीं करेगा और कोई भी किसी एनिमल की किलिंग, हंटिंग नहीं करेगा. जम्बाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज एगरली एक्सेप्टेड. जम्बाजी को जो मैसेज था सबने एक्सेप्ट किया. हिज टीचिंग प्रमोटेड द इनहैबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोड द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर. उनकी जो ये टीचिंग थी उससे कई सारे जो इनहैबिटेंट्स, जो विलेज थे आसपास के, वो काफ़ी प्रमोट हुए. ठीक है, वो काफ़ी इंस्पायर हुए इस वर्क को करने के लिए. जम्बाजी फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोइज और 29. इट मीन्स 20 मीन्स 20 एंड 9 मीन्स 9 बिकॉज दे अडेड टू जम्बाजी 29 प्रिसेप्ट. बिकॉज उन्होंने जम्बाजी की 29 जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो किया था. दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड their village and protected black buck, चिंकारा, पीफॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स. उन्होंने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया. ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्री. और धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्टेट था उनका एरिया था वो धीरे धीरे ग्रीन प्लांट से कवर हो गया. देयर केटल हैड एबंडेंट ब्राउज. अब जो केटल्स थे, जो एनिमल्स थे, उनको अच्छी क्वान्टिटी में वहाँ पर चारा मिलने लगा. देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी. जो ज़मीन बंजर हो गई थी वापस उसे फर्टिलिटी आ गई. एंड द बिश्नोइज बिकम अ प्रॉस्पिरियस पीपल. जब सब कुछ अच्छा हुआ बिश्नोई सब काफ़ी प्रॉस्पिरियस पीपल बन गए. ओके, बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, ये तो हो गया था उस प्लेस कवर. अब जो उनके आसपास के एरिया वहाँ पे क्या था? ऑल कंटिन्यूज एज बिफोर. इट मीन्स आसपास बैरन ही है लैंड. The land was still being stripped of its green cover and the desert was spreading. It means जो आसपास के एरिया था वहाँ पे अभी भी डेजर्ट ही था. The 9 descendants of the Jambaji, contemporary Rao Jodhaji,
नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधापुर. ओके, जोधपुर में अब राव जोधाजी का राज आ गया. इन द 6th year of his reign in 1730, this महाराज अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ. ओके, तो 1730 में उन्होंने कहा, अभय सिंह ने, वहाँ के जो किंग थे, कि मुझे अपने लिए एक पैलेस बनाना है. अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर. वो जो फेमस जो फोर्ट बनेगा वो किसका बनेगा? रेड सैंडस्टोन का. दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम. अब इसके लिए चूना चाहिए. ठीक है, अभी तो सीमेंट का यूज़ करते हैं हम, पर पहले चूने का यूज़ होता था. Limestone is, of course, quite abundant in this tract, but it had to be cured, and the lime kilns would need a lot of fuel. ओके, जब लाइमस्टोन का यूज़ किया जाएगा, चूने का यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी क्वांटिटी में हमको फ्यूल चाहिए, बिकॉज उसको यूज़ में लेने से पहले पकाना होता है. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट. अब डेजर्ट में फ्यूल मिल जाए ये तो पॉसिबल था नहीं. But as luck would have it, there was a large settlement of Bisnois just 16 miles from जोधपुर. जोधपुर से only 16 मिल्स की दूरी पर बिश्नोइज के सेटलमेंट थे. These people had accepted जम्बाजी's precept. It means इन लोगों ने जम्बाजी के जो प्रिंसिपल थे उनको एक्सेप्ट कर रखा था. जम्बाजी की बात को फॉलो करते थे. क्या बात थी उनकी? एनिमल्स की हंटिंग ना करना, ग्रीन ट्रीज को कट ना करना. ओके, नियरली 2.5 centuries अगो, जो कि 250 ईयर्स पहले से फॉलो करते हुए आ रहे थे. एंड हैड नर्स्ड 100 of खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज. ओके, उन्होंने विलेज के आसपास के एरिया में काफ़ी सारे खेजड़ी ट्रीज को प्लांट कर रखा था. एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजरली. और पास ही के एक विलेज में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइमस्टोन भी था. अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजरली बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस. ओके, पैलेस की कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमें लाइम चाहिए वो हम खेजरी के पास ही, वहाँ पे हमें क्लिन्स बनाएंगे, भट्टियाँ बनाएंगे, वहीं रेडी करेंगे. बट व्हेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्री फॉर फ्यूल, दे फाउंड डेट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्री. पर जैसे वर्कर ने सोचा कि हम वो कट करें फ्यूल के लिए, तो बिश्नोइज ने उनको टच भी नहीं करने दिए प्लांट्स को, बिकॉज प्लांट्स को वो एक पूजा की तरह करते थे, अपनी वर्शिप, अपना रिलीजन मानते थे प्लांट्स को वो. देयर खेजरली ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन. का हमारे जो प्लांट्स उनको अकेला छोड़ दो. टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वार ए वियोलेशन ऑफ देयर रिलीजन. अगर आप इन प्लांट्स को कट करोगे, इट मीन्स आप हमारा जो रिलीजन है उसको तोड़ रहे हो. द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर. द दीवान वाज इनग्रेव्ड. जब वर्कर्स वापस आए तो दीवान काफ़ी गुस्से में था. वाट इंसोलेंस, ही क्या मजाक है. पर्सनली accompanied द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक टू खेजरली विलेज एंड ऑर्डर द ट्रीज टू बी कट. वो खुद पर्सनली वहाँ पे जाता है वर्कर के साथ और कहता है कि आप ये अब ट्रीज को कट करो. द एक्स वर रेस्ड एंड द होल विलेज गेदर. जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई प्लांट्स को कट करने के लिए, सारा विलेज इकट्ठा हो गया. दे बेग्ड इट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेटेड. उन्होंने कहा हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, उसको आप खराब मत करो. दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर हैड न्यूटर्ड ओवर जनरेशन. उन्होंने कहा कि इन प्लांट्स को, इन ट्रीज़ को हमारी जो जनरेशन है, इट मीन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने प्रिजर्व किया है. बट द दीवान वाज डिटरमाइंड. लेकिन दीवान ने सोच लिया था वो आज करके ही रहेगा. द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लैम्प किल्स. उन्होंने कहा ये जो ट्रीज़ है वो लैम्प किल्स के लिए हमको कट करनी है. इट मीन्स भट्टी बनाने के लिए कट करनी है. ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू. उसने वर्कर्स से कहा कि आप आगे जाओ, कट करो. बट बिश्नोइज भी डिटरमाइंड थे. एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमॉन्ग देम वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा. एक लेडी नेम आएगा जिसको दुर्गा का रूप कहा गया, वो है अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोद. The trees will never be cut down unless you cut us down first. उन्होंने कहा अगर ट्रीज़ को तो तुम टच करना ही मत, और ट्रीज़ को कट करना है ना उससे पहले आप मुझे काटो. एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters to join her. अपने 3 बेटे को बुलाया कि तुम भी आओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो. They collapsed 4 of the trees. वो तीनों बेटियाँ और वो जो अमृता देवी थी वो उस ट्री के चिपक गई.
The Diwan firmed and ordered that all 4 of them be cut down with the trees. दीवान ने ऑर्डर दिया कि इन चारों को ट्री से साथ ही काट दिया जाए. The axe fell and the brave woman were cut to pieces. कुल्हाड़ी से प्लांट के साथ उस विमेंस के भी पीस कर दिए गए. But the Bisnois were not to be cowed. वो कायर नहीं थे, वो डरे हुए नहीं थे. More and more of them came forward to hug the trees. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सब ट्रीज के चिपक गए. एंड टू बी कट डाउन विद देम, और ट्री से साथ ही कट गए. द न्यूज़ ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेज टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर एंड सिस्टर. जैसे ही न्यूज़ आसपास के एरिया में फैली तो आसपास के गांव से भी कई सारे बिश्नोइज लोग इकट्ठे हो गए अपने ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर की हेल्प के लिए. ऑल टुगेदर 363 बिश्नोइज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज. इट मीन्स 363 बिश्नोइज ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. द महाराजा मैन हु हैड नेवर इमेजिन डेट थिंग्स कुड कम टू सच अ पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड. जो लोग आए थे ना कट करने, वो वास्तव में डर गए थे. दे रस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह. उन्होंने जोधपुर जाके अभय सिंह को सारी रिपोर्ट दी. अभय सिंह वाज क्लियरली डेड द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब. अभय सिंह ने कहा मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं औरंगजेब को चैलेंज कर सकता था. इट मीन्स मैंने औरंगजेब को चैलेंज किया. कुड डू नथिंग इन फेस ऑफ सच मॉरल करेज. लेकिन मेरा जो करेज था इन बिश्नोई के करेज के सामने भी कुछ नहीं है. ही पर्सनली रोड टू खेजरली टू मेन मैटर को सुधारने के लिए वो खुद खेजरली विलेज गए. ही अश्योर द वीपिंग एग्नोइस मैस ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोइज डेट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल. उन्हें कहा, मैं रोते हुए और गुस्से जो बिश्नोई लोग थे उनसे कहा कि आप ऐसा गुस्सा मत करिए, आप रोइए मत. मैं अब से आपके रिलीजन की जो भी प्रिंसिपल उनको फॉलो करूँगा, उनका रेस्पेक्ट करूँगा. अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड ऑन द बिश्नोइज. बिश्नोइज विलेज में कॉपर प्लेट चिपका दी गई. उस पर क्या लिखा हुआ था? हैंसफोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज. बिश्नोई विलेज के आसपास, बिश्नोई विलेज में कोई भी ग्रीन प्लांट कट नहीं करेगा. एंड नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन द विसिनिटी. इट मीन्स उनके पास के एरिया में कोई भी एनिमल की हंटिंग नहीं करेगा. ओके. 2.5 century हैव पास्ट सिंस दिस एपिसोड. इस सेंचुरी को 250 ईयर्स हो चुके हैं. आज से 250 ईयर्स हो चुके हैं. बिश्नोइज हैड नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज. वो अभी भी ट्रीज को गार्ड कर रहे हैं. गिविंग सपोर्ट टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान. राजस्थान के जो वाइल्ड एनिमल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. एवरीवेयर एज द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव बी ravaged and continue to be destroyed at an ever increasing pace. हम देखते हैं कि इंडिया में कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जब इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ हो रही है, प्लेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. The thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. और हम देख रहे हैं कि जैसे हम नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो जो एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी वेनिस्ट हो रही है, वो भी गायब हो रही है. बट नियर द फ्यू बिश्नोइज विलेज, लेकिन कुछ बिश्नोइज विलेज ऐसे हैं द ग्रीनरी नॉट ओनली प्रिसिस्ट बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज इन अराउंड देयर विलेज. न केवल वहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी बल्कि वो ग्रीनरी इंक्रीज कर रही है. ओके. ब्लैक बक रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम सैग कर्म. जो ऋषि कर्म थे उनके टाइम पीरियड पे जैसे हिरण घूमते थे ना, तो वैसे ही बिश्नोई के गांव में हिरण घूमते हैं. और अभी भी ये कंडीशन है कि वहाँ पे जो डियर है आराम से घूमते हैं, ब्लैक बक है आराम से घूमते हैं, कोई उनकी हंटिंग नहीं करता. वो ब्लैक बक भी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे डरते नहीं हैं. अकबर was so amazed to see these herds of fearless black buck near बिश्नोइस टेम्पल. जब अकबर ने बिश्नोइस के टेम्पल्स में ये ग्रुप देखा ब्लैक बक का तो खुद अमेज रह गया कि कैसे हो सकता है ये. डेट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सत्याग्रह द एज ऑफ ट्रुथ इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट. ओके. उन्होंने बताया अभी कंडीशन ये है, ये जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी करप्ट है, ये कलयुग है. ओके. और कलयुग में ये सत्ययुग वाली सिचुएशन दिख रही है. जब बिश्नोइस के टेम्पल में उन्होंने देखा कि ब्लैक बक फ्रीली मूव कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ खेल रहे हैं, ये तो उनको ये लगा कि सतयुग की बात है, कलयुग में ये सतयुग की बात है. द साइट इज़ इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे दैट
It was for the Emperor Akbar 4 centuries ago, for the Bisnois continued to hold on their magnificent obsession to this day. It means अकबर के टाइम को हो चुके हैं 4 सेंचुरीज में 400 ईयर्स, और तब से लेके अब तक आज तक बिश्नोइज लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. At the village Khejrali, where the Bisnois passed the supreme test of fire, there is one ancient Khejri tree which escaped their master. जब वहाँ पे ट्रीज को कट किया गया था ना ह्यूमन बींग्स के साथ, उस टाइम पीरियड का एक खेजरी प्लांट अभी तक वहाँ पे है. सब प्लांट्स कट कर दिए थे, बस एक प्लांट रह गया था. 2 years ago, the Bisnois planted 363 more trees around it in. जो ट्री बचा था ना उसके चारों तरफ उन्होंने 363 ट्री से भी ज़्यादा ट्री प्लांटेड किए थे. किसी मेमोरी में 363 मार्टरीज की जो शहीद हुए थे उनकी मेमोरी में. एंड दीज ट्रीज बीइंग न्यूट्रिड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट. उनको काफ़ी प्यार से रखा जा रहा है ट्रीज को, उस प्यार की वजह से जल्दी वो फास्ट ग्रो कर रहे हैं. एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days. 5 days का यहाँ पे हर साल रिलीजियस फेयर होता है बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद. इट इज़ एन ओकेजन which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. जो भी ट्री लवर है इस इंडिया में वो अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक बार उस प्लेस पे जरूर जाए.